मुल्क में बेरोजगारी की शरह बढ़ती जा रही है। खुद डॉक्टर हफीज पाशा साहब के मुताबिक 1 करोड़ से जायद लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इसके अलावा इन बेरोजगार लोगों में 3000 के करीब वो लोग हैं जो आला तालीम याफ्ता हैं, PhD की डिग्री रखते हैं। पाकिस्तानी अवाम बेरोजगारी से इस वक्त खौफजदा है। वो कोरोना से ज़्यादा बेरोजगारी और बढ़ते हुए अखराजात ज़िंदगी के लिए फिक्रमंद है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इस हवाले से एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसके मुताबिक बैनुल-अक़वामी रिसर्च कंपनी इप्सॉस की जानिब से किए गए सर्वे में अवाम की राय सामने आई है। ये कंपनी GCCI यानी पाकिस्तान में ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स के लिए सर्वे करती है। सर्वे के मुताबिक मार्च के मुकाबले में जून के महीने में लोगों का मईशत पर एतमाद मजीद कम हो गया। जून में पाकिस्तान का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स स्कोर सबसे कम 22 रहा, जबकि आलमी GCCI औसत 45.1 था। सर्वे से ये बात सामने आई कि सार्फिन में एतमाद बहुत कम था और वो सरमायाकारी के फैसले करने में हिचकिचाहट का शिकार थे। वो मुल्की मईशत के मुस्तकबिल और रोजगार के बारे में भी पुरउम्मीद नहीं थे। मुलाजमत खोने का खदशा भी 3 माह पहले किए गए सर्वे के मुकाबले में बढ़ गया है। सर्वे में शामिल 86% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी उनके लिए सबसे अहम मसला था। 83% ने बढ़ती हुई महंगाई को दूसरी बड़ी परेशानी करार दिया। मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी से आला तालीम याफ्ता PhDs की डिग्री रखने वाले अफराद भी महफूज नहीं है। PhD एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस साल के आखिर तक मुल्क में बेरोजगार PhD की तादाद 3000 से तजावुज कर जाएगी। 24 जुलाई को द न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक PhD एसोसिएशन ने बेरोजगार PhDs की बढ़ती हुई तादाद पर अपने खदशात का इज़हार करते हुए कहा कि हुकूमत PhD स्कॉलर्स को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए कोई तवज्जो नहीं दे रही है और बेरोजगार PhD की यूनिवर्सिटियों और आला तालीमी इदारों में तैनाती के लिए कोई मौसर इकदाम भी नहीं उठाया गया। हायर एजुकेशन ने 2009 में PhD स्कॉलर्स के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए एक उबूरी प्रोग्राम शुरू किया था। इसका मकसद फ्रेश PhD को मुलाजमत फराहम करने में मदद देना था। हायर एजुकेशन कमीशन ने 2018 तक 1 साल की उबूरी मुद्दत के लिए सैकड़ों फ्रेश PhDs को असिस्टेंट प्रोफेसर्स की हैसियत से सरकारी यूनिवर्सिटियों में रखा। बाद में इन स्कॉलर्स को मुतालिका जगहों में मुस्तकिल फैकल्टी मेंबर की हैसियत से जगह दी जानी थी, लेकिन इस प्रोग्राम को ही ख़त्म कर दिया गया और उबूरी मुद्दत पूरी होने के बाद 30% स्कॉलर्स को निकाल दिया गया, जिसके बाद हायर एजुकेशन ने मार्च 2019 में इस प्रोग्राम के दूसरे फेज़ का ऐलान कर दिया, जिसके तहत तमाम फ्रेश PhDs को नेशनल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन 1 माह की ट्रेनिंग लाजमी लेनी पड़ी और इसके 10 माह बाद उनसे जनवरी 2020 में प्री असेसमेंट टेस्ट लिया गया। यानी 10 माह तक फ्रेश PhD करने वालों ने गैर यकीनी में गुजारे। खबर के मुताबिक PhD डॉक्टरों को गलत मनसूबाबंदी और रुकावटों की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गैर मौसर प्रोग्राम की वजह से बहुत से नए PhD मुल्क में मुलाजमत हासिल नहीं कर सके और कोरोना की वजह से वो गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों में भी मुलाजमत के लिए दरख्वास्त नहीं दे सके। PhD डॉक्टर्स जो कि आला तालीम याफ्ता माने जाते हैं, तदरीस, तहकीकी मज़ामीन समेत कई हवालों से उनका किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार होता है और ये अहम किरदार अदा करने वाले बेरोज़गार हो रहे हैं, जो कि एक तशवीश की बात है। इसके अलावा भी मुआशी बदहाली की वजह से बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि अब कम अज़ कम मुआशी हालात बेहतर हों ताकि रोज़गार में इजाफा हो। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से पहले ये दावे किए थे कि मुल्क में रोज़गार के मौके पैदा किए जाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। वज़ीर आज़म बनने से पहले खुद इमरान खान ये कहते थे कि लोग रोज़गार के लिए बाहर से पाकिस्तान आएंगे। वो वक्त लेके आए जब बाहर से गरीब मुल्कों से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। इंशाल्लाह ये वो मुल्क बनेगा जिधर से बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। ये मैंने ज़हन में पिक्चर किया हुआ है कि पाकिस्तान वो बनेगा कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने इंशाल्लाह आया करेंगे। इतनी तेजी से मुल्क उठेगा कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। मेरे पाकिस्तानियों, वो पाकिस्तान बनेगा जो मैं ख्वाब देखता हूं कि अल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि जितनी भी पाकिस्तान की एम्बेसीज दुनिया में होंगी, लाइनें लगी होंगी पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए। यहां लोग नौकरियां ढूंढने आएंगे इंशाल्लाह। मगर फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस बात का क्रेडिट लेना शुरू कर दिया कि हमारी हुकूमत में लोग मुल्क से बाहर रोजगार के लिए जा रहे हैं और ये हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है। 18 महीने की हुकूमत में वज़ीर आज़म साहब ने 9,70,000 नौकरियां बार मुल्कों में लोग भेजे हैं। 9,70,000 बंदा
تو 970,000 تو 10 لاکھ بندہ باہر گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ 10 لاکھ بندہ 18 مہینے میں پاکستان کے باہر جاتے ہوئے ان کو نوکری ملی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.